ग्वालियर से 120 किलोमीटर दूरी पर एक शहर है जहां से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी भड़की थी, झांसी। ओके सर, झांसी फोर्ट में जब हम सबसे पहले एंटर करते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको एक कैनन मिलेगी। कैनन का नाम है कड़क बिजली तोप। अब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब ये फायर करती थी तो बिजली के जैसा साउंड क्रिएट होता था, सो दैट्स वाई द नेम इज़ कड़क बिजली तोप। एंड इफ़ यू सी, ये मेरे को यूजुअली बाकी फोर्ट्स की कैनन में अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे ये गोला भी रखा हुआ है जो इसके लिए यूज़ होता था। एंड देन देयर इज़ अ आईब्रो आई, तो ये जो वहाँ पे लिखा हुआ था उस हिसाब से दिस रिजेंबल्स लायन। तो जो लायन का फेस होता है उसको जब ये सीधा करके देखते हैं, सो यस, सबसे पहले झांसी फोर्ट में जब आप एंटर करोगे यू विल विटनेस दिस कड़क बिजली तोप। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो झांसी फोर्ट में है वो ये है कि यहाँ पे ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए बनाया गया है। दे कैन टच इट एंड देन दे कैन गेट टू नो अबाउट द फोर्ट, जो उसकी हिस्ट्री है, जो फोर्ट में चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि वो कड़क बिजली तोप। सो दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट जो झांसी फोर्ट में है। झांसी के किले का निर्माण 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने करवाया था। सन 1728 में मोहम्मद खां बंगश ने महाराजा छत्रसाल पर अटैक किया और पेशवा बाजीराव की मदद से महाराजा छत्रसाल ने मुगल आर्मी को हराया। महाराजा छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपने राज्य का कुछ हिस्सा भेंट किया, जिसमें झांसी भी था। झांसी फोर्ट में बने हुए पंचमहल में जैसे ही आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो एक अलग तरह का सन्नाटा है वहाँ, जो किले में हुए विश्वासघात की कहानी को बताता है। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 फ्लोर है, बट वो बेसमेंट से है। ये जिसमें मैं हूँ, दिस इज़ अ ग्राउंड फ्लोर। अब इसको लेजेंड और जो बाहर इंफॉर्मेशन है उसमें ये है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका जो ग्राउंड फ्लोर है बेसमेंट से, वो यूज़ होता था रानी के महल के लिए। सारे डिसीजन वहीं पे लिए जाते थे। फर्स्ट फ्लोर पे रानी रहती थी और जो इसका टॉप फ्लोर है जिस पे अभी मैं खड़ा हूँ, ये ब्रिटिशर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। सो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इसको ज़रूर घूमना। द ओनली थिंग इज़ कि पूरा ये जो है जो मुझे लग रहा है ये रिकन्स्ट्रक्टेड है। इट्स वेरी प्लेन। इसको दोबारा से बनाया गया है मेंटेन करने के लिए, बट एज सुन एज यू गो डाउन इन द बेसमेंट देयर इज़ अ फील देयर। सन 1842 में राजा गंगाधर राव का विवाह मणिकर्णिका तांबे से हुआ, जिन्हें विवाह के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाने लगा।
1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, पर 4 महीने में ही दामोदर राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के पुत्र आनंद राव को गोद लिया और ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर्स की मौजूदगी में आनंद राव का नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया। राजा गंगाधर राव ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को एक पत्र भी दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी मृत्यु के बाद दामोदर राव को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए और रानी लक्ष्मीबाई को हमेशा के लिए झांसी का शासन दे दिया जाए। सन 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स झांसी पर लागू कर दिया, जिसका मतलब दामोदर राव और रानी लक्ष्मीबाई का झांसी पर कोई अधिकार नहीं रहा। सन 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपए सालाना पेंशन का ऑफर दिया और झांसी के किले को खाली करने के लिए बोला, जिससे झांसी की रानी और वहां के लोग दोनों ही खुश नहीं थे। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश आर्मी के बीच लड़ाई हुई। ऐसा बोला जाता है कि 8 दिनों तक ब्रिटिश आर्मी ने झांसी के फोर्ट पर तोपों से गोले बरसाए, पर किले की एक दीवार भी नहीं हिला पाए। इसके बाद सन 1858 में ब्रिटिशर्स ने सरदार दूला सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने धोखे से झांसी के किले का दरवाजा खोल दिया और 20,000 ब्रिटिश सोल्जर्स झांसी के फोर्ट के अंदर एंटर हो गए। झांसी की सेना ज्यादा नहीं थी, इसलिए रानी के सलाहकारों ने लक्ष्मीबाई को कल्पी की तरफ पेशवा के पास जाने को कहा। कहते हैं कि किले में आज भी वो जगह मौजूद है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे के साथ घोड़े पर बैठकर किले से कूदी थी। झांसी फोर्ट की अगर बात करें तो झांसी का फोर्ट एक ऐसा फोर्ट है जिसने अपने स्पैन में काफ़ी कुछ देखा। उसने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर देखे या मैं राजा बोलूं जिससे जो जनता थी, प्रजा थी, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। कुछ ऐसे राजा भी आए इस फोर्ट में जिनकी वजह से जो फोर्ट का फाइनेंशियल स्टेट था और जो स्टेट का फाइनेंशियल पोजीशन था वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स की बिट्रेयल वाली कहानी है, जिससे ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से कहा जाता है कि धोखा दिया था, तो वो भी इस फोर्ट ने देखा। इस फोर्ट ने कुछ अच्छे राजा भी देखे, कुछ बुरे भी देखे, कुछ वॉर्स भी देखे इस फोर्ट ने। तो इस फोर्ट में जब आप आओगे तो आपको कहीं ना कहीं पे वो सारी चीज़ें किसी ना किसी फॉर्म में नज़र ज़रूर आएंगी, क्योंकि इस फोर्ट ने काफ़ी कुछ देखा है। हम हिस्ट्री ज़्यादा बताएंगे नहीं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ आप खुद पढ़ो एंड देन यू डिसाइड कि आपको इस फोर्ट पे आना है या नहीं आना है। मेरे से पूछोगे, छोटा सा फोर्ट है बट काफ़ी कहानियाँ इस फोर्ट की दीवारें बयां करती हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। झांसी फोर्ट में ये एक फेमस स्पॉट है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर के साथ अपने घोड़े बादल पे बैठ के उन्होंने इस फोर्ट से जंप लगाई थी ताकि वो अपने आप को सेव कर सके, अपने बेटे को सेव कर सके एंड रीफाइट कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब इस फोर्ट में ये था कि ये जो पॉइंट था यहाँ से स्लोप है, इट्स नॉट कि एकदम नीचे खाई है, स्लोप है, बट हाँ एक अच्छा खासा डिस्टेंस है। तो ये कहानी है इस पर्टिकुलर सेक्शन की। और जिस तरीके से मैं आपको पहले बता रहा था कि इस फोर्ट ने काफ़ी कुछ देखा है, तो अपने बच्चों के साथ घर से निकलना और आई वुड से अपने घर को ऐसे कंडीशन में छोड़ के चले जाना अपने आप में एक कहानी बताता है। तो जो मैंने आपको पहले ही बात बोली थी कि इस फोर्ट ने काफ़ी कुछ देखा है, ये एक इंसिडेंट उसमें से एक है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट झांसी फोर्ट। फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्ट नॉर्मल है, छोटा सा है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है लाइक ग्वालियर फोर्ट। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना ज़्यादा आर्किटेक्चरल नहीं है, बट वाई दिस फोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज इस फोर्ट ने पीस देखी है, इस फोर्ट ने वॉर देखा है, इस फोर्ट ने बिट्रेयल देखा है
इस फोर्ट ने एक वुमेन एम्पावरमेंट जहाँ से चालू होती है वो चीज़ देखी है। सो दे आर लाइक हेल लॉट ऑफ स्टोरीज आर अटैच विद दिस फोर्ट। इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में इस फोर्ट की एक अलग वैल्यू है। इसीलिए अगर आप झांसी या ग्वालियर के अराउंड हो, इस फोर्ट को मस्ट विजिट करना, क्योंकि इसकी दीवारें अपने आप में कहानी ज़रूर बताती हैं। तो इसी के साथ यारों का सलाम, दुश्मनों का प्रणाम। यहाँ लगाते हैं हम पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा एंड डू रिमेंबर, एंड इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे। अरे रुको, कहीं जाना नहीं। वो रोड ट्रिप ही क्या रोड ट्रिप जिसमें कोई प्लान चेंज ना हो। हमें भोपाल की तरफ निकलना था क्योंकि कल हमारे यार की शादी है और दूसरी तरफ सनसेट होने में 1 घंटा बाकी था, और पास में एक ऐसी जगह थी जहाँ का सनसेट काफी फेमस है, ओरछा। ओके, इस वक्त मैं ओरछा में जहाँ पे हूँ, इस जगह का नाम है छत्रीस। इसको सेनेटैफ भी बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी वॉर में लोग शहीद होते थे या फिर स्पेशली जो किंग शहीद होते थे, उनकी मेमोरी में इनको बनाया जाता था टू गिव देम अ काइंड ऑफ एन रिस्पेक्ट। उनको यहाँ पे बरी नहीं किया जाता था, बट येस, जस्ट टू गिव देम अ रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट दैट दे हैव फॉट फॉर देयर कंट्री और स्टेट। उनके लिए ये पूरा मेमोरियल स्ट्रक्चर बनाया जाता था। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। सो काफ़ी कुछ है देखने को, और इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, सनसेट को एंजॉय करने आया हूँ। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। टाइम कम होने की वजह से जगह को थोड़ा हमने कैमरे के लेंस में कैप्चर किया और थोड़ा अपनी रियल लाइफ आंखों के लेंस में। एंड ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बेटवा नदी के किनारे डूबते हुए सूरज की रोशनी और ठंडी हवाओं के झोंके, इससे बेटर शाम आज के दिन की नहीं हो सकती थी। और अगर आपको भी ये शाम पसंद आ रही है तो कमेंट ज़रूर करना। एंड डू रिमेंबर टू हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। जल्दी मिलेंगे ओरछा।